वेलकम टू क्विक लर्न इंग्लिश एकेडमी। अभी तक आपने फर्स्ट लेसन में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सीखा। पहला था फ्यूचर टेंस का सेंटेंस आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। दूसरा सेंटेंस था आई लर्न इंग्लिश, जो कि प्रेजेंट का था, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। और तीसरा पास्ट टेंस था आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी थी। और अब हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का नाम सुनते ही हमारे माइंड में ये बात आती है कि ये बात कंटिन्यूअस की है, यानी ये काम हो रहा है या कर रहे हैं। आइए सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसके वर्ब में देखिए आईएनजी लगा है। आईएनजी मतलब वो काम जारी है, कंटिन्यू हो रहा है। जैसे आपने बोला मैं वीडियो देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग वीडियो, आई एम वॉचिंग अ वीडियो। अब यहां पर हमने बोला है आई एम लर्निंग इंग्लिश। जहां पर भी वर्ब में आईएनजी देखते हैं आप, तो ये बात आपके माइंड में फीड कर लीजिए कि आईएनजी मतलब ये काम जारी है वर्ब के अंदर। आई एम लर्निंग इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। अब ये आईएनजी मतलब आपने देखा कि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। मगर आईएनजी से पहले अगर वर्ब में आईएनजी है और उससे पहले इज, एम या आर आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यहां पर हम फिर से पढ़ते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। वर्ब में आईएनजी, उससे पहले इज, एम, आर। एम का यूज कर लिया है, अब बचा है इज और आर। तो इज देखिए किसके साथ आता है, कौन से प्रोनाउन के साथ आता है? ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ, या फिर कोई सिंगुलर के साथ इज आता है। ही इज लर्निंग इंग्लिश। अब मैंने बोला शी इज लर्निंग इंग्लिश। ही आता है किसी लड़के के लिए, शी आता है कोई लड़की के लिए। शी इज लर्निंग इंग्लिश। इट आता है बेजान चीजों के साथ, जैसे कि चेयर, मार्कर। मौसम के साथ भी आता है, इट इज गेटिंग हॉट, इट इज गेटिंग कोल्ड, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। सिंगुलर में किसी का भी नाम यूज कर लें, कोई चीज यूज कर लें, कोई भी नेम यूज कर सकते हैं किसी भी चीज का, किसी व्यक्ति का। जैसे कि हम बोल रहे हैं सलमान खान इज शूटिंग इन लद्दाख, ऐसा सेंटेंस, यानी कोई भी सिंगुलर व्यक्ति को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना नाम यूज कर लिया, मेरा नाम यूज कर लिया, आरिफ इज टीचिंग इंग्लिश। यहां पर अब हमने इस तो यूज कर लिया, अब बचा आर। अभी मैंने स्टार्ट में बताया अगर वर्ब में आईएनजी है, उससे पहले इज, एम, आर आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब वो काम अभी जारी है। प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, ये काम अभी जारी है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश, शी इज लर्निंग इंग्लिश। अब बचा क्या? आर। आर का इस्तेमाल होता है वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और प्लूरल के साथ। वी आर ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। वी आर ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर, वी के साथ आर। दे आर ऑपरेटिंग कंप्यूटर, यू आर ऑपरेटिंग कंप्यूटर। प्लूरल में, प्लूरल मतलब होता है एक से ज्यादा। इसको हिंदी में बोलते हैं, सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। अब प्लूरल में आप चाहें तो चिल्ड्रन यूज कर सकते हैं, चाइल्ड सिंगल होता है और चिल्ड्रन उसका प्लूरल होता है। जैसे कि चिल्ड्रंस आर ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर सब के अंदर देखिए एक कॉमन बात है, आईएनजी, आईएनजी है। अगर आईएनजी से पहले एम आया, इज आया या आर आया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी ये काम अभी जारी है। अब हम सिर्फ एक चेंज करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में पहुंच जाएगा। देखिए अब आप, एम को हटा देता हूं, इसको भी हटा दिया और आर को भी हटा दिया।
अब देखिए मैंने इसको कर दिया was और हेडिंग में कर दिया, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखिए आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, में इंग्लिश सीख रहा था, इसका वॉज कर दिया, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, शी वॉज लर्निंग इंग्लिश, ये पास्ट में हो गया। अब देखिए यहां पर आर था, आर का पास्ट बन जाता है वर। वी वर ऑपरेटिंग कंप्यूटर, दे वर ऑपरेटिंग कंप्यूटर एंड यू वर ऑपरेटिंग कंप्यूटर। ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब वर्ब में आईएनजी, देखिए सब में आईएनजी लगा है। अगर आईएनजी से पहले इज एम आर लग रहा है तो प्रेजेंट है, और वॉज वर लग रहा है, वॉज या फिर वर लग रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि मैं इंग्लिश सीख रहा था और हम कंप्यूटर चला रहे थे, ये क्रिया पास्ट में हो रही थी। अब फिर हम एक चेंज करेंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा। देखिए हेडिंग भी चेंज करें क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर में आप एक बात तो हमेशा अपने माइंड में बिठा ही लीजिए कि अगर फ्यूचर की बात है तो उसमें विल लाजिम है, विल और भी लगाना होगा ये, क्योंकि कंटिन्यूअस है। आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, और वी विल बी लर्निंग इंग्लिश। इन सब में देखिए आईएनजी है, और अगर आईएनजी से पहले विल बी आ रहा है तो विल बी तो आप जानते हैं, विल बी मतलब फ्यूचर, और आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस। आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, और वी विल बी लर्निंग इंग्लिश। ये बात फ्यूचर कंटिन्यूअस की। एक बात और रिमाइंड कर लीजिए या रिवाइज कर लेते हैं यहां से, अगर इज एम आर आ रहा है, अगर इज एम आर आ रहा है आईएनजी से पहले, अगर इज एम या आर आ रहा है तो वो प्रेजेंट की बात है, और अगर वॉज या वर आ रहा है आईएनजी से पहले तो पास्ट कंटिन्यूअस की बात है। इस सेकंड लेसन को हम यहां खत्म करते हैं। थैंक यू। अभी तक आप 2 लेसन सीख चुके हैं। पहला लेसन था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दूसरा लेसन था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप इंग्लिश बोलेंगे आपकी इंग्लिश उतनी इंप्रूव होगी। जैसे अभी आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, आई एम वॉचिंग वीडियो, लेकिन अगर आप इसको बोलेंगे मैं वीडियो देखता हूँ तो आई वॉच वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश बोलिए, रीडिंग कीजिए और लिसनिंग कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।